हेलो दोस्तों, आज हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये हमारी रिकर्सन की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। तो लेट्स सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस। आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो जिसमें टोटल n स्टेप्स हैं और आपको टॉप तक पहुंचना है। और आप कैसे चढ़ सकते हो? यू कैन आइदर क्लाइंब 1 स्टेप और 2 स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज जिससे हम उस स्टेयरकेस के टॉप पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट 3, सपोज करो आपके पास 3 स्टेप्स हैं तो आप टोटल 3 वेज में पहुंच सकते हैं। तो ये देखते हैं कि ये 3 वेज कैसे आए। ठीक है, तो लेट्स से n = 2 के लिए देखते हैं सिंपल केस। सपोज करो आप बॉटम पे हो तो आपको टॉप पे पहुंचना है, तो या तो आप एक एक करके पहुंच सकते हो या फिर आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो 2 पे। ठीक है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 2 वेज, राइट। दिस इज 2। नाउ अगर हम n = 3 के लिए देखें तो 3 के लिए या तो आप डायरेक्टली 1 + 1 + 1 एक एक स्टेप लेके जा सकते हो, या फिर आप 1 + 2 स्टेप्स लेके जा सकते हो, टॉप पे पहुंच सकते हो, या फिर आप 2 + 1 स्टेप से पहुंच सकते हो। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे टोटल 3 वेज लगे। ठीक है, तो n = 4 के लिए देखते हैं। सपोज करो आपके पास ये स्टेयर्स हैं। अब आप सोचो कि इस प्रॉब्लम को आप क्या सब प्रॉब्लम में ब्रेक कर सकते हो और उन सब प्रॉब्लम से आप आंसर बना सकते हो। तो लेट्स ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। तो सपोज करो आप n = 4 पे खड़े हुए हो। सपोज करो आप टॉप पे पहुंच गए, तो आप इस टॉप पे किस स्टेप से आए होगे, किस सीढ़ी से आए होगे? या तो आप 3 से आए होगे या फिर आप 2 से आए होगे, राइट। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वेज 3 पे पता हो और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ उस वेज 2 पे पहुंचने तक के पता हो तो आपको आंसर मिल गया। क्या? या तो आप 3 से आए होगे या 2 से आए होगे। दैट मीन्स अगर मैं इसको x बोलूँ, टोटल नंबर ऑफ वेज टू रीच स्टेप 3 एंड टोटल नंबर ऑफ वेज टू रीच एट स्टेप 2, अगर मैं x और y बोलूँ तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज टू रीच एट 4th स्टेप विल बी x + y, राइट। तो अगर मैं इसे रिकर्सिव इक्वेशन में लिखूं तो क्या होगा? अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है P(n), तो मैं n-1 में ब्रेक करूंगा। मैं कहूँगा भाई एक स्टेप, एक सीढ़ी नीचे से या तो आ सकता है या फिर 2 स्टेप छोटे से आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं P(4) के लिए कैलकुलेट करूं तो मैं ईजिली देख सकता हूं P(3) का मुझे आंसर कैलकुलेट करना है और P(2) का आंसर कैलकुलेट करना है। नाउ P(3) P(t) इंटरनली फिर से रिकर्सन करेंगे। ठीक है, तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ P(3) का आंसर क्या था? 3 और P(2) का 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अब मुझे अगर 4th स्टेप पे पहुंचना है तो वो 5 लगेंगे, राइट। तो लेट्स सी कि वो कौन कौन से वेज हैं जिनमें हमें ये 5 वेज लगेंगे, 5 वेज से हम टॉप पे पहुंच सकते हैं। तो एक तो 1 + 1 + 1, एक 1 + 2 + 1, एक 1 + 1 + 2, एक 2 + 1 + 1 और डायरेक्टली 2 + 2 डायरेक्टली जंप करके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास? 5, राइट। तो चलो इसका कोड देखते हैं। कोड में क्या है? एक फंक्शन गिवन रहेगा जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स गिवन होंगी। ठीक है, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमें प्रॉब्लम को छोटे में तोड़ना है, तो हम रिकर्सन करेंगे। तो पहले हम एक स्टेप बैक जाएंगे और उसके टोटल नंबर ऑफ वेज लाएंगे, फिर हम 2 स्टेप बैक जाके उसके टोटल नंबर ऑफ वेज लाएंगे और उन दोनों को सम करके इस बड़ी प्रॉब्लम का आंसर रिटर्न कर देंगे। और इस रिकर्शन को मुझे जब जहाँ ब्रेक करना है वो उसके लिए हम बेस कंडीशन लिखेंगे। अगर स्टेयर्स की वैल्यू 2 से छोटी हुई, दैट मीन्स 0, 1, 2, तो हम डायरेक्टली आंसर जानते हैं। 2 के लिए 2, 1 के लिए 1, 0 के लिए 0, राइट। तो देखते हैं इसका फ्लो कैसा होता है। तो ये आपका कोड गिवन है, तो हम इसकी फंक्शन कॉलिंग देखते हैं कि ये किस वे में एग्जीक्यूट होगा। तो लेट्स से n = 5 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो वेज ऑफ 5 जब भी कैलकुलेट होगा, सपोज यहाँ पे स्टेयर की वैल्यू 5 है, तो ये अपने को 2 प्रॉब्लम में ब्रेक कर देगा, वेज ऑफ 4, वेज ऑफ 3। नाउ वेज ऑफ 4 अगेन 2 प्रॉब्लम में ब्रेक कर देगा, वेज ऑफ 3, वेज ऑफ 2। अगेन वेज ऑफ 3 वेज ऑफ 2 में ब्रेक हो जाएगा, वेज ऑफ 1 में। ठीक है, और ये फंक्शन कॉल्स ब्लॉक्ड है अभी। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड रिकर्सन जा रहा है तो वो सबसे पहले कॉल होगा सिक्वेंशियल। नाउ वेज ऑफ 2 का तो मैं आंसर पता है, बेस कंडीशन है।
तो इट विल रिटर्न 2। सिमिलरली वेज ऑफ 1 का भी आंसर पता है। अब वेज ऑफ 3 पे तुम्हारे पास दोनों सब प्रॉब्लम से आंसर आ गया, तुम्हें क्या रिटर्न करना है 2 + 1, राइट। तो तुमने रिटर्न किया 3। अब सिमिलरली जो सेकंड ब्लॉक कॉल रह गई थी वो एग्जीक्यूट होगी और वो रिटर्न करके लाएगी 2। तो अब हमारे पास वेज ऑफ 4 का भी आंसर है, दैट इज़ 3 + 2 5। अब हम ये रिटर्न करेंगे। तो अब वेज ऑफ 5 के पास लेफ्ट साइड से तो पूरा आंसर आ गया, अब वो राइट साइड से आंसर लेने जाएगा वेज ऑफ 3 का, ठीक है। तो वेज ऑफ 2, वेज ऑफ 1 सिमिलर वे में हमें कैलकुलेट करके दे देंगे और फाइनल हमारा आंसर क्या होगा 8, ठीक है। तो आई होप इस आपको समझ में आया होगा। चलो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे हर n के लिए या हर स्टेयर के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं और वो रिकर्सन में अंदर डीप जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये एक्सपोनेंशियल होगा बिग O ऑफ 2 की पावर n, राइट। अगर आपको प्रूव करना है तो आप सर्च कर लेना गूगल पे, ठीक है। नाउ आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे जैसे वेज ऑफ 3 कैलकुलेट किया, ठीक है, उसको हमने दोबारा अगेन राइट साइड में वेज ऑफ 3 कैलकुलेट किया। ये सब ऑप्टिमल कंप्यूटेशन है, राइट। हम इसको रिमेंबर कर सकते थे कि कहीं भी वेज ऑफ 3 अब आगे आएगा तो हम उसे डायरेक्टली रिटर्न करेंगे, हम इसे दोबारा से कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे। सिमिलरली सपोज करो ये और बड़ी प्रॉब्लम होती है और वेज ऑफ 5 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो राइट साइड में अगर वो वेज ऑफ 5 आता तो हम उसे दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दैट डेफिनेटली वी कैन रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब जो ये रिकर्सन है, अगर मैं इसी में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करता हूँ कुछ भी रिमेंबर करके, कुछ भी याद करके, उसे ये हम बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये हम आगे पूरी सीरीज़ में देखेंगे। तो इसके लिए पहले आपको रिकर्सन बहुत अच्छे से आना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर भी एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग की झलक दिखा देता हूँ, ठीक है, कि असलियत में अगर हम इसे रिमेंबर कर रहे थे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो लेट्स से आप उन सब प्रॉब्लम्स के आंसर को किस में याद रखोगे, एक एरे में, ठीक है। जैसे 0 का आंसर 0 हमें मालूम है, 1 का आंसर 1, 2 का आंसर 2 मालूम है। अब वेज ऑफ 3 का आंसर हमें नहीं मालूम, तो जब जैसे ही ये कैलकुलेट होगा हम इस एरे में ये फिल कर देंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हो कि कोड में क्या चेंजेस आएंगे। तो कोड में चेंजेस क्या आएंगे, हम एक डीपी एरे पास करेंगे जिसमें हम सब प्रॉब्लम्स का आंसर रिमेंबर करेंगे। तो डायरेक्टली देखते हैं। सबसे पहले उसने रिकर्सिव कॉल की, जैसे ही इस रिकर्सन का आंसर आता है हम डायरेक्टली डीपी ऑफ स्टेयर्स में स्टोर करा देते हैं और रिटर्न कर देते हैं। और अगर हमारे पास ऑलरेडी उस डीपी ऑफ स्टेयर्स का आंसर है, ठीक है, जैसे डीपी ऑफ 2 का आंसर है 2, तो चलो इस कंडीशन में आ जाएगा। मैंने डीपी ऑफ 3 का आंसर कैलकुलेट कर लिया, अब डीपी ऑफ 3 में मेरा ऑलरेडी है तो मैं यहीं से रिटर्न मार दूंगा, मैं उसके लिए दोबारा से कैलकुलेट करने नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो इसका फ्लो देखते हैं। सपोज करो वेज ऑफ 5 सेम प्रॉब्लम, ठीक है, वेज ऑफ 4 कैलकुलेट करने जाएगा, देन वेज ऑफ 3, देन वेज ऑफ 2, ठीक है। अब वेज ऑफ 2 का हमें आंसर मालूम है तो वेज ऑफ 2 ने रिटर्न किया 2, वेज ऑफ 1 ने 1। नाउ अब हमें वेज ऑफ 3 का आंसर मालूम है, तो वेज ऑफ 3 का आंसर रिटर्न करने से पहले हम क्या करेंगे, एरे में डाल देंगे, स्टोर कर लेंगे, ठीक है। नाउ वेज ऑफ 4 का भी आंसर कैलकुलेट हो गया 3 + 2, तो वेज ऑफ 4 का भी आंसर हम स्टोर कर लेंगे इस एरे में, ठीक है। नाउ वेज ऑफ 3 का जब हम आंसर कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें ऑलरेडी पता है कि वेज ऑफ 3 ऑलरेडी सेव्ड है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इट विल डायरेक्टली रिटर्न, इट विल नॉट कैलकुलेट इट सब प्रॉब्लम्स। तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन है, इससे ना हमारा प्रॉब्लम O ऑफ n में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसे ही बोलते हैं डीपी विद मेमोराइजेशन। एक और डीपी की आइटरेटिव अप्रोच होती है, वो आप खुद ट्राई करना, वो बिल्कुल फिबोनाची सीरीज की तरह है, ठीक है। अगर आपने इसका गौर किया होगा तो इसका रिकर्सन बिल्कुल एग्जैक्टली फिबोनाची सीरीज का है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।